हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, जब भी मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सेटअप बताऊंगा, जिसको आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो बिना वीडियो को लेट किए हुए हम लोग डायरेक्ट सेटअप पे आ जाते हैं और एंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो सेटअप में यूज़ होने वाला है वो होगा RSI, उसके बाद मैकडी यूज़ होगा और 200 डे EMA यूज़ होगा। बस ये तीन चीज़ का यूज़ करेंगे और क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, वो सब भी आपको पता चलेगा। कब एंट्री लेना है, कब एक्सिट करना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे बैक टेस्ट करके कि उसका विनिंग रेट क्या आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप इससे एक साल में कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये रफ़ एस्टिमेशन होगा, हर लोग के लिए ये अलग अलग होगा, क्योंकि जो जितना कैपिटल लगाएगा उस पर ये डिपेंड करेगा। तो मैं रफ़ एस्टिमेशन यहाँ पे निकालूंगा। जो सबसे पहले तीन चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में जो RSI का सेटिंग होता है उसको हमको चेंज करना है, और अपर बैंड को 60 में चेंज करना है, लोअर बैंड को 40 में चेंज करना है, जो स्टार्टिंग में कुछ अलग रहता है। मैकडी का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको वैसा ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। और EMA को हम लोग को उसका लेंथ 200 डे EMA लेना है। स्टार्टिंग में 9 रहता है, उसको चेंज करके आपको 200 डे करना है। तो ग्राफ में देख लेते हैं। तो इंडिकेटर लगाने के लिए आप FX में आएंगे, यहाँ पे इंडिकेटर का नाम लिख के आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। मेरे में पहले से एडेड है। तो यहाँ पे RSI का अगर आपको वैल्यू चेंज करना है तो यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे स्टाइल में आना है। यहाँ पे अपर बैंड का वैल्यू आपको 60 करना है, लोअर बैंड का वैल्यू 40 करना है, मिडिल बैंड सेम टू सेम रहेगा 50। ठीक है, ये दो चीज़ आपको चेंज करना है। मैकडी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा, सेम ही रहेगा। और मूविंग एवरेज आपको 200 डे का लगाना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 9 लिखा रहेगा, उसको आपको 200 डे करना है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ का यूज़ होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको बाय करना है और कब आपको एक्सिट करना है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसको जानने के बाद हम लोग ग्राफ में बैक टेस्ट करेंगे, बैंक निफ्टी के ग्राफ में बस उसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद उसका विनिंग रेट हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं, अब समझते हैं कि क्या क्राइटेरिया एंट्री और एग्जिट लेने का। तो चलिए अब जान लेते हैं इस सेटअप का रूल्स क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, इस सेटअप में हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बाय ही करेंगे, और जो हम लोग अभी बैक टेस्ट करने वाले हैं ग्राफ में वो भी बाय वाले कंडीशन में ही रहेगा। और कभी कभी हम लोग को सेल भी करना पड़ सकता है, तो वो वीडियो के एंड में पता चलेगा कब आप इसको यूज़ करके सेल कर सकते हैं। बेसिकली जो रूल अभी बताने वाला हूँ उसका उल्टा है, और वो भी आप लोग को समझ आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या इसका रूल्स है जिसके बेसिस पे हम लोग को बाई या सेल करना है। तो सबसे पहले RSI का जो हम लोग का रेंज है वो 40 है, 50 है एंड 60 है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को वेट करना है कि RSI का 40 को नीचे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में RSI नीचे आ रहा है, तो ये हम लोग का पहला रूल है जिसको हम लोग को देखना है ग्राफ में। सबसे पहले ये चीज़ देखना है। ठीक है, तो नीचे आ रहा है तो हम लोग को यहाँ कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिंपली वेट करना है कि कब ये वापस से 40 के ऊपर आता है। ठीक है, तो जब ये 40 के ऊपर आता है तो हम लोग सेकेंड रूल में जाएंगे। यहाँ समझ आ रहा है कि पहला रूल ये है और सेकेंड रूल क्या है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं। ओके, तो ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं ये जो मैकडी है उसका दो कलर है, एक है ग्रीन एरिया में है और एक है रेड एरिया में। तो इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, और इसका दो कलर होता है, ग्रीन और रेड। ठीक है, तो इसका अभी यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही RSI ऊपर आता है नीचे आने के बाद, तो उसके बाद हम लोग को देखना है कि कब मैकडी ग्रीन कलर बना रहा है। ठीक है, जैसे ही मैकडी ग्रीन कलर बनाता है तो दो ग्रीन कलर बनाने के बाद अगर तीसरा भी ग्रीन बनने लगता है तो हम लोग तीसरे वाले कैंडल में बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्राइस चल रहा होगा हम लोग वहाँ पे बाय करेंगे। और अभी हम लोग जानने वाले हैं ग्राफ में कि स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो सब चीज़ पता चलेगा। बट यहाँ पे कुछ और भी चीज़ है जो हम लोग को ध्यान रखना है कि हो सकता है मैकडी पहले से ही ग्रीन हो, तो उस केस में भी हम लोग को बाय करना है। हो सकता है यहाँ तक आने, जो RSI का वैल्यू यहाँ तक आ गया, मैकडी ग्रीन हुआ ही नहीं, रेड ही है, तो हम लोग बाय नहीं करेंगे, सिंपल। और यहाँ पे जनरली कब हम लोग को अवॉइड करना है, कभी कभी होता है जैसे RSI का वैल्यू यहाँ से ऊपर आ गया तो मैकडी ग्रीन बनता है पहला, और दूसरा ग्रीन में RSI बहुत ऊपर चल जाता है,
ये 60 के आसपास हम लोग का चल जाता है, तो उस केस में हम लोग बाय नहीं करेंगे जब RSI बहुत ऊपर चल गया है। तो जो 55 से 40 के रेंज में अगर RSI है तो उस केस में हम लोग बाय करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। और कभी कभी होता है RSI ऊपर आके फिर से नीचे आ जाता है, तो ये रूल्स इनवैलिड हो गया, इसमें भी हम लोग बाय नहीं करेंगे। फिर जब RSI ऊपर आएगा तो हम लोग देखेंगे कि मैकडी कहाँ पे ग्रीन हो रहा है और उसको बाय करेंगे। ओके, तो यहाँ तक चीज़ हम लोग को समझ आया। अब इस चीज़ को हम लोग ग्राफ में देख लेंगे, और भी कुछ छोटा मोटा पॉइंट है उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग जैसे ये एक एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस RSI नीचे आ गया, उसके बाद हम लोग वेट कर रहे हैं RSI 40 के ऊपर कब आ रहा है। तो यहाँ पे 40 के ऊपर आया, फिर अब हम लोग देखेंगे कि मैकडी ग्रीन कब बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2-3 कैंडल ग्रीन बना, और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन बन रहा है वो बहुत छोटा साइज़ का ना हो, आसपास के जितना भी हिस्टोग्राम है उसी के लेवल का हो, छोटा ना हो। जैसे ये सब बहुत छोटा वॉल्यूम के साथ ये बन रहा है, तो ये सब में हम लोग को नहीं लेना है। तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो थर्ड ग्रीन में हम लोग बाय कर सकते हैं इस जगह। RSI का भी वैल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, 60 के आसपास नहीं गया है, तो हम लोग यहाँ बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होता है उसका कुछ कंडीशन है। स्टॉप लॉस होगा ये जो लास्ट स्विंग होगा उसके पास, और जो टारगेट होगा वो 1:1.2 का हम लोग रखेंगे हर केस में। ठीक है, 1.1:2 यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का टारगेट अचीव हो गया। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल था। और कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है जैसे कि मैंने बताया था, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं RSI नीचे तो आया, फिर तुरंत ऊपर आ गया। उस टाइम पे मैकडी ग्रीन बना भी नहीं था। तो यहाँ पे जो आप लोग बाय करने का अगर सोचेंगे तो ये नहीं करना है, क्योंकि RSI का वैल्यू बहुत ऊपर आ गया है। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि RSI का वैल्यू इसी रेंज में कहीं होना चाहिए। तो पहला रूल है हम लोग को RSI देखना है, उसके बाद ग्रीन कहाँ पे बन रहा है मैकडी उसको देखना है, फिर देखना है RSI का वैल्यू 60 के आसपास नहीं होना चाहिए, तब हम लोग बाय करेंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। और अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखें, और अभी बैक टेस्ट करेंगे तो आप लोग को और अच्छा से यहाँ समझ आएगा। ठीक है, ये 200 डे मूविंग एवरेज का यूज़ क्या है, क्योंकि कभी कभी होता है प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे रहता है, तो अगर जो आपको एंट्री मिल रहा है उसका अगर डिस्टेंस 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा है, मतलब 3% 5% का डिफरेंस है, तो वहाँ पे हम लोग बाय नहीं करेंगे। बस सिंपल सा यही यूज़ है 200 डे मूविंग एवरेज का, कि प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप बाय कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, इसका भी रीज़न है क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट आपका चल रहा है, तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में आप बाय नहीं करेंगे, वहाँ सेल का कंडीशन, तो आपको लॉस हो सकता है वहाँ पे। इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे, और प्राइस को देखेंगे वो ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब हम लोग बैक टेस्ट करने वाले हैं, और बैक टेस्ट करके देखेंगे कि कहाँ से हम लोग को ये मिल रहा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे इंट्राडे के लिए, और 4 आवर के लिए यूज़ करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 4 आवर यूज़ करेंगे। तो अभी जो बैक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं इंट्राडे में करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो वीडियो के साइड में आपको दिखते जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन में आएंगे कि कितना आपका विनिंग रेट है, और उसके बाद कितना पैसा कमा सकते हैं वो सब। ठीक है, तो मैं वीडियो को कहीं कहीं स्पीड भी कर सकता हूँ, और कहीं कहीं मुझे समझाना होगा तो वहाँ पे समझाऊँगा भी। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग कर लेते हैं। हम लोग आ गए हैं 19 अप्रैल, और यहाँ से हम लोग सीरियली आगे तक जाएंगे। ओके, तो इसको आप कहीं भी अपने मन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि सेलिंग वाला कंडीशन कब करना है। ओके, और इसको बताने से पहले एक और चीज़ कि अगर मेरा जितना भी विनिंग रेट आएगा, ज़रूरी नहीं आपका भी उतना ही आएगा,
क्योंकि वो माइंडसेट पे डिपेंड करता है लोगों का। बहुत चीज़ मुझे अलग दिखाई देता है, आप लोग को वो अलग दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको बैक टेस्ट करना होगा। अगर आपको ग्रीन में लग रहा है कि विनिंग रेट अच्छा, आपको अच्छा पैसा बन सकता है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग में कुछ भी 100% श्योर नहीं है, मेरा हो सकता है लॉस भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो, तो उसके लिए डीमोटिवेट नहीं होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि RSI 40 को नीचे क्रॉस किया, फिर हम लोग वेट किए कब ऊपर आया, ठीक है। और इस ऊपर आने के बाद हम लोग देख सकते हैं मैकडी ग्रीन एरिया में पहले से ही है, तो हम लोग यहीं पे बाय कर सकते हैं जैसे RSI ऊपर आया। जो लास्ट स्विंग है हम लोग का यहाँ पे है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 1:1.2 जो कि यहाँ पे बन रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, ओके। फिर हम लोग आगे आते हैं। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा आप लोग को। RSI नीचे आया, फिर ऊपर आया, ठीक है, लेकिन आप लोग बाय करेंगे ही नहीं क्योंकि उसके रेडी एरिया में। तो ऐसे स्टॉप लॉस को बचाता है ये वाला सेटअप, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर RSI नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर हम लोग देख सकते हैं वेट किए कि कब ये ग्रीन वाले एरिया में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ग्रीन कैंडल हम लोग को दिख गया है बनते हुए, ओके। और ग्रीन एकदम डार्क वाला ग्रीन बना है, ऐसा हल्का वाला ग्रीन नहीं बना है। तो हम लोग यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे कहीं पे थर्ड वाले कैंडल पे बाय कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे कहीं यहाँ पे, स्टॉप लॉस होगा ये लास्ट स्विंग के आसपास, टारगेट होगा 1:1.2, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और जो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो आपका एंट्री है वो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एंट्री हम लोग लिए है वो 200 डे मूविंग एवरेज के 3% नीचे, तो 3% नीचे तक का आप ले सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप कितना % नीचे तक का ले सकते हैं। अगर आपको अपने ट्रेड में भरोसा है तो वहाँ ले सकते हैं। तो हम लोग रखते हैं कि 3.5% से नीचे हम लोग ले सकते हैं, ओके। फिर हम लोग वेट करेंगे RSI कब 40 को से नीचे आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नीचे आया, लेकिन उसके बाद ग्रीन बना ही नहीं है, तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ पे जैसे ऊपर आया, हम लोग को कैंडल पे ग्रीन में है, तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा ये, टारगेट होगा 1:1.2, तो टारगेट इस जगह में जाके यहाँ पे अचीव हुआ है, ओके। फिर यहाँ पे RSI नीचे आया है, इसके बाद हम लोग का ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा ये, टारगेट होगा 1:1.2, और यहाँ पे हम लोग का लॉस हो गया, ओके। तो इसको कर लेते हैं क्रॉस। तो स्ट्रैटेजी में आपका लॉस प्रॉफिट दोनों होता है, तो उसमें उतना कुछ सोचने नहीं है। और यहाँ पे फिर से नीचे आया RSI, फिर से यहाँ ग्रीन बना, यहाँ पे हम लोग करेंगे बाय। ये लास्ट स्विंग इसका ये है, और टारगेट है हमारा 1:1.2, तो यहाँ भी हम लोग का होता है लॉस, ओके। फिर उसके बाद हम लोग का एंट्री कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तो नहीं बना है क्योंकि ग्रीन बहुत छोटा ग्रीन बना है, तो यहाँ हम लोग बाय ही नहीं करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे, हाँ, ये जैसे ही RSI ऊपर आया, एक ही कैंडल में बहुत ऊपर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग बाय नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट RSI नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर एक ही कैंडल में बहुत ऊपर आ गया RSI, तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. इसके अंदर एक और एंट्री बन रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा ये, क्योंकि यहाँ पे RSI नीचे आता है, फिर ऊपर आता है और ग्रीन कैंडल बनता है।
तो यहाँ पे हम लोग, तो ये जो ग्रीन कैंडल मैं बोल रहा हूँ वो मैकडी का हिस्टोग्राम के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रीन बन रहा है। एक्चुअली उसका नाम हिस्टोग्राम है, बट मैंने कैंडल यूज़ कर लिया, उसको मैं कैंडल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे RSI नीचे आया, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि जो मैकडी है वो रेड एरिया में है और यहाँ पे हम लोग को 2 ग्रीन एरिया दिखाई देता है। तो यहाँ पे टेक्निकली हम लोग का बाय बनता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट, और यहाँ पे होता है लॉस। और इसके अंदर फिर RSI नीचे आके फिर ऊपर आता है, यहाँ पे 2-3 ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ पे एक और बाय हम लोग का बन सकता है। तो इस 2 कैंडल यहाँ पे कहीं हम लोग का बाय बनेगा, ये होगा स्टॉप लॉस 1:1, ये अचीव हो गया। ओके, अब यहाँ पे फिर RSI नीचे आया, फिर ऊपर आने का वेट करेंगे, ऊपर आ गया, यहाँ पे ग्रीन भी बन गया है मैकडी में, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बाय और यहाँ पे होता है स्टॉप लॉस हिट। ओके, तो इसको करेंगे क्रॉस। फिर यहाँ पे दोबारा बाय कंडीशन बनता है इस एरिया के आसपास, यहाँ पे होता है टारगेट अचीव। क्यों यहाँ पे बाय किए? क्योंकि यहाँ पे नीचे आया था, उसके बाद ऊपर आया और फिर ग्रीन बन रहा है यहाँ पे मैकडी में, तो हम लोग यहाँ पे कहीं बाय करेंगे। I was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. अब RSI इस एरिया में नीचे आया, फिर ऊपर आ गया, लेकिन RSI का वैल्यू बहुत ऊपर आ गया, तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। जब RSI नीचे आता है तब हम लोग बाय कर सकते हैं, तो इस एरिया में हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग नहीं रखते हैं। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ये सब कॉमन सा बात है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर आया। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन भी बन रहा है मैकडी में, तो यहाँ पे बाय करेंगे, ये स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपका टारगेट होगा 1:2। ओके, मिल गया। फिर कहाँ पे RSI नीचे आया वो हम लोग को देखना है, इस एरिया में बहुत नीचे आया, उसके बाद जब ऊपर आया और ग्रीन यहाँ पे बना, वैसे हम लोग का बाय कंडीशन होता है फुलफिल, तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। ये है लास्ट स्विंग, 1:1.2 यहाँ पे अचीव होता है। तो एक और देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का बाय नहीं बन रहा है, RSI बहुत ऊपर आ गया, उसके बाद ये ग्रीन बना है, तो बाय नहीं होगा हम लोग का। तो अभी जितना भी हम लोग देख चुके हैं उसमें से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो आई थिंक 30 ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, और उसमें से लॉस कितना हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, 30 में से 8 लॉस हम लोग का हुआ है, मतलब 22 सही हुआ है। ओके,
22 सही हुआ है, 8 गलत। आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि कितना सही हो सकता है, मैंने गलत कैलकुलेट किया, बट स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। और उस बेसिस पे अब हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं कि क्या इसका विनिंग रेट है, क्या इसका हाउ मच मनी यू कैन अर्न, वो सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने राइटिंग बोर्ड पे, और यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हम लोग का रेट है, विनिंग रेट। तो एक क्विक पॉज। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको करना है सब्सक्राइब और लाइक करना है वीडियो को, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में। तो हम लोग ने देखा स्क्रीन पे लिखा हुआ था 19 हम लोग का सही हुआ है एंड 7 गलत हुआ है, ओके। तो टोटल ट्रेड हमने 8 गलत हुआ है, तो टोटल ट्रेड हमने 27 ट्रेड यहाँ पे लिया है। तो अब हम लोग इसी बेसिस पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हम लोग का विनिंग रेट क्या है, विन रेट, ओके। तो विन रेट हम लोग को जानने के लिए जितना भी प्रॉफिट हुआ है, हम लोग का 19 प्रॉफिट हुआ है एंड टोटल ट्रेड है 27। तो हम लोग करेंगे 19/27 इंटू 100, ये हम लोग का विनिंग रेट होगा। तो हम लोग कैलकुलेटर खोल लेते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना हमारा विनिंग रेट है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल ट्रेड है 19, विनिंग ट्रेड है, और टोटल ट्रेड हम लोग का है 27। तो अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 70.37, जो कि 1:1.2 रिस्क रिवार्ड में बहुत अच्छा विनिंग रेट हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। ये पहला चीज़ है। अब जो हम लोग इसके बेसिस पे देखने वाले कि हम लोग पैसा कितना कमा सकते हैं एक साल में इसके बेसिस में, ओके, एक साल में, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है, क्योंकि हम लोग का स्टॉप लॉस हर एक ट्रेड में वैरी कर रहा था जो लास्ट स्विंग है उसके हिसाब से। तो हमारा हर बार स्टॉप लॉस अलग होगा, जिसके कारण हर बार हम लोग को जो टारगेट मिलेगा वो अलग होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो एक ट्रेड में यहाँ पे हम लोग एवरेज मान लेते हैं कि एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो 12,000 का होगा, ओके, जो कि हो भी सकता है एक लॉट में 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये एवरेज प्रॉफिट है, हर बार आपका सेम प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये मान रहे हैं। और लॉस होगा तो 10,000 होगा। क्यों 10,000 होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिस्क रिवार्ड 1:1.2 रखे हैं। तो अगर लॉस हम लोग का 10,000 होता है, ये रिस्क है और ये रिवार्ड है, तो हम लोग को रिवार्ड मिल रहा है 12,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट लॉस है पर ट्रेड का, ओके। अब इसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे कि हम लोग कितना कमा सकते हैं, मतलब हमने टोटल ट्रेड कितना लिया 19 to 27। और यहाँ पे एक और चीज़ हमने कब से कब तक ट्रेड लिया है। तो हम लोग जो ट्रेड लिया है वो 19 अप्रैल से 19 अप्रैल से 21 सेप्ट तक हमने ट्रेड लिया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ होता है। तो हमने 5 मंथ में टोटल इतना ट्रेड किया है, ओके। तो इस बेसिस पे अब हम लोग निकालने वाले हैं। तो हम लोग का जो टोटल प्रॉफिट होगा एक लॉट पे, 1 लॉट ऑफ बैंक निफ्टी, यहाँ पे जो हम लोग का प्रॉफिट होगा वो होगा टोटल हम लोग का ट्रेड सही कितना हुआ है 19 इंटू प्रॉफिट में हम लोग को 12,000 मिल रहा है, माइनस जितना लॉसेस है 8 इंटू लॉस हम लोग का 10,000 हो रहा है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो टोटल प्रॉफिट 228,000 माइनस हम लोग का लॉसेस कितना है 80,000। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आता है 1,48,000, ओके, जो कि करीब 1.5 लाख के आसपास है। तो अब हम लोग टैब चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो प्रॉफिट हुआ है हम लोग का
5 मंथ्स में, ये सब वैल्यू अप्रॉक्स है, ओके। किसी मंथ में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किसी में कम होगा। 5 मंथ में 1,48,000 तो एक मंथ में एवरेज हम लोग का कितना प्रॉफिट हो रहा है? 148,000 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 29,600 एक लॉट में। तो हर महीना आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये है एवरेज प्रॉफिट, ओके। किसी महीना आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किसी में कम होगा, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट इतना ही हो, ओके। तो एक महीना में हम लोग का इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 ईयर में कितना प्रॉफिट होगा? इंटू 12 करेंगे यहाँ पे 3,55,000 ओके। तो इतना प्रॉफिट आपको एक लॉट ऑफ बैंक निफ्टी से होगा अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे स्टॉक मार्केट में, ओके। तो ये आपका प्रॉफिट बनता है 1 लाख का। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 लॉट में मंथली आपको मिल रहा है 29,600 एंड ईयरली आपको मिल रहा है 3,55,000, ओके। 3 लॉट में कितना मिलेगा? ओके, 3 लॉट में आपको सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ईयरली आपको 10 लाख मिल जाएगा। 10-11 लाख के आसपास आपको ईयरली मिल जाएगा। और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 88,800, ओके। तो 3 लॉट में, जो कि बहुत टाइम लगेगा, अगर आप बिगनर है तो 1 लॉट में काम करेंगे, कुछ साल बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। पैसा जैसे जैसे आपके पास कैपिटल आएगा वैसे वैसे आप 3 लॉट में यहाँ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पर मंथ इतना सैलरी मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा सैलरी है, ओके। पर मंथ 88,000 का बहुत अच्छा सैलरी आपको मिलेगा। तो इसके लिए अब सबको ये नहीं मिलने वाला। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, हम लोग का विन रेट कितना है? 70.37। तो ज़रूरी नहीं आपका इतना ही हो, क्योंकि बहुत लोग डिसिप्लिन नहीं होते। वो अर्ली एंट्री कर लेंगे, अर्ली एग्जिट कर लेंगे, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं करते, क्योंकि डिसिप्लिन पेशेंस नाम का चीज़ नहीं होता है। इसके कारण बहुत लोग इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। बट जो लोग के पास पेशेंस है, डिसिप्लिन है, वो इसको फॉलो करके बहुत अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकता है, ओके। तो यहाँ पे क्विक पॉज है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ऐसा वीडियो मुझे नहीं लगता है पूरे यूट्यूब में किसी ने इतना डिटेलिंग में बैक टेस्ट करके उसका कैलकुलेशन करके इतना डिटेलिंग में बताया होगा। तो इसके लिए वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो कमेंट में जाके आप कंप्लीटेड लिख सकते हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोग इस टाइम तक ये वीडियो में बने हुए हैं, ओके। तो अब देख लेते हैं सेलिंग वाला कंडीशन हम लोग को कहाँ अप्लाई करना है। अगर हम लोग को सेलिंग करना है, ओके, तो जितना भी स्ट्रैटेजी होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर मार्केट कंडीशन में काम करे, ओके। हम लोग का भी बहुत जगह फेल हुआ है, बहुत जगह स्टॉप लॉस हिट हुआ है हम लोग का। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो अप ट्रेंड में भी काम कर रहा हो और डाउन ट्रेंड में भी काम कर रहा हो। ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इसमें डाउन ट्रेंड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको लॉसेस होने का ज़्यादा चांस है, ओके। बट डाउन ट्रेंड में भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका ओवरऑल 50% से ज़्यादा ही विन रेट होगा। तो एंड में आप ग्रीन ही रहेंगे, आपका लॉसेस नहीं होगा। और अप ट्रेंड में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता ही है, तो आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डाउन ट्रेंड में आपको अगर उल्टा स्ट्रैटेजी लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे RSI है, सेम उसका उल्टा कंडीशन लेना है। आपको देखना है कि RSI कब 60 से ऊपर उसका वैल्यू आ रहा है, उसके बाद जब ये नीचे आता है, ओके, तो हम लोग मैकडी में देखेंगे कि कब रेड बन रहा है, ओके। और हम लोग बाइंग में देखते थे कब ग्रीन बन रहा है, लेकिन अब देखेंगे कब रेड बन रहा है। तो हम लोग जैसे ही रेड बनेगा वहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लास्ट स्विंग हम लोग का स्टॉप लॉस होगा और 1:1 का यहाँ टारगेट रखेंगे। क्यों? क्योंकि सेलिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे आपको हो सकता है ज़्यादा टारगेट ना मिल पाए, इसलिए हम लोग यहाँ 1:1 का ही टारगेट
लेंगे। ओके, तो सेलिंग वाला कंडीशन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेलिंग नहीं करना है तो मत कीजिए, क्योंकि ये बाइंग में भी हर मार्केट कंडीशन में आपको ग्रीन ही रखेगा। अप ट्रेंड में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, डाउन ट्रेंड में कम प्रॉफिट देगा लेकिन लॉस नहीं होने देगा। ओके, क्योंकि आपको मैकडी बहुत जगह बचा लेगा, सेव कर लेगा ट्रेड लेने से। ओके, तो ये था सेलिंग वाला कंडीशन। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं खुद से। ओके, तो ये होता है पूरा स्ट्रैटेजी, आप लोग को मैंने समझा दिया है। तो आप देखिए वीडियो, अगर आपने अभी तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ओके, और बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी। आपको कुछ और चीज़ करने का, अगर आपका लॉसेस हो रहा है ट्रेडिंग में, बस लॉसेस हो रहा है, तो आप बस इसी स्ट्रैटेजी को पूरे फॉलो करके ही ट्रेड लीजिए, आपका प्रॉफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। और इसको आप बैक टेस्ट करना ना भूलें, और जो जितना भी रूल्स बताया है सब, जैसे ही सारा रूल अप्लीकेबल होगा तभी ट्रेड लो, अर्ली ट्रेड मत लो। बहुत लोग RSI ऊपर भी नहीं आया, मैकडी में ग्रीन बन गया तब एंट्री ले लेंगे, गलत है। जो भी रेंज है RSI का उसी में ही लेना है आपको एंट्री, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो आई होप वीडियो में आपको मज़ा आया होगा देखने में। कैलकुलेशंस भी हम लोग देखें कि कितना ईयरली कमा सकते हैं, 11 लाख कमा सकते हैं। अगर 3 लॉट में हम लोग काम करें तो ईयरली 11 लाख हम लोग को मिल सकता है। सो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।